हिंदी के कुछ गहरे शब्द जो एक गहरी बातचीत शुरू करने के लिए काफी हैं। हिंदी साहित्य में इतना अलग क्या है? वैसे तो हिंदी साहित्य में क्रांति का स्वर है, प्रतीकवाद है, संवेदनाएं हैं, जुड़ाव है, लेकिन उससे भी ज्यादा है अपनापन, सांस्कृतिक कहानियों की ओर वापस जाना। उस संबंध को ताज़ा करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन यदि आप हमें अनुमति दें तो हमारे पास अनुशंसाएं हैं जिन्हें अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। नंबर 1, मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास जो निर्विवाद है, जिसका अर्थ है कि आप उपन्यास को एक बार में पूरा करने के लिए मजबूर हैं। वर्षा वशिष्ठ की एक यात्रा, एक छोटे शहर की लड़की जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश करती है, जहां से वह फिल्म उद्योग में प्रवेश करती है और भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करते हुए और रिश्तों की एक श्रृंखला जरूरी नहीं कि रोमांटिक नहीं में शामिल होते हुए प्रसिद्ध और संघर्ष का अनुभव करती है। यह एक दोबारा पढ़ने योग्य किताब है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह एक पुरुष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह सुरेंद्र वर्मा की लेखन क्षमता को दर्शाती है। नंबर 2, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, एक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास जो कि एक गांव शिवपालगंज के बारे में है, जिसका उपयोग लेखक ने सरकारी अधिकारियों की आलोचना करने के लिए किया था। यह उन पुस्तकों में से एक है जो अपनी व्याख्या में शुद्ध है, जिसका अर्थ है कि भारत का कोई फिल्टर या रोमांटिक करण नहीं होता है। इसे आलोचना पर केंद्रित रखा जाता है और भले ही यह एक आलोचना आधारित उपन्यास है, यह लेखन का एक अभूतपूर्व नमूना है। नंबर 3, वे दिन निर्मल वर्मा 10 वर्षों तक चेकोस्लोवाकिया में रहे और यह स्पष्ट है कि वह किसी न किसी तरह से अनुभव व्यक्त करेंगे और यह उपन्यास यही करता है। यह उन उपन्यासों में से एक है जिसने हिंदी दर्शकों के लिए यूरोप को रोमांटिक बना दिया। यह आपको अपने पात्रों के माध्यम से यूरोप में रहने के तरीके और अकेलेपन की अवधारणा के बारे में जानकारी देता है। यह एक कहानी है कि कैसे एक लड़का अंशकालिक टूर गाइड बनकर अपने खर्चों का प्रबंधन करते हुए एक लड़की से मिलता है और फिर वहां से कहानी कैसे आगे बढ़ती है। यह एक यात्रा है। इसमें एक अनकहे सच के साथ तीव्र भावनाएं हैं जिसे उपन्यास से बाहर निकाला जाना है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। नंबर 4, गोदान, मुंशी प्रेमचंद। यह शर्म की बात होगी अगर मैं इस सूची में गोदान को शामिल नहीं करूंगी, जो अब तक का सबसे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। क्यों? मेरा तात्पर्य यथार्थवाद की अवधारणा से है। जब आदर्शवाद साहित्य पर हावी हो रहा था, शहरी और ग्रामीण जीवन की संतुलित कहानियां मजबूत और स्वतंत्र रूप से विचार रखने वाले पात्र, भावनाएं इतनी जटिल होने पर भी भाषा सरल है। ये पुस्तक प्रतीकात्मक और सूक्ष्म तरीके से जातिवाद, गरीबी, महिलाओं के अधिकार और किसान समस्या जैसे विषयों को छूती है जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये मानवीय इरादों, व्यवहार और भावनाओं को अद्भुत तरीके से व्यक्त करता है।